हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बाइज 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और खुशखबरी लेके आया हूँ फ्रेंड। इस बार बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से न्यू वैकेंसी आई है। यहाँ पे सैलरी 20,000 पर मंथ प्लस ही रहने वाली है फ्रेंड। पद का नाम जो है वो है संकाय यानी कि फैकल्टी। जॉब लोकेशन है फ्रेंड, देखिए धनबाद में ही जॉब लोकेशन दिया गया है। फुल डिटेल बताऊंगा फ्रेंड इस वीडियो में कैसे अप्लाई करना आपको, तो वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए देखिए ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन क्या थी। तो तो ये देखिए फ्रेंड, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। ये एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया। धनबाद अंचल कार्यालय, SR मेंशन, शास्त्री नगर, धनबाद। पिन कोड है 826001। RSETI धनबाद हेतु संकाय की नियुक्ति। पद का नाम देखिए फ्रेंड, संकाय फैकल्टी। पोस्ट, टोटल पोस्ट 2 है फ्रेंड। और मासिक श्रमी मतलब मंथली सैलरी जो है 20,000 पर मंथ होने वाली है। यहाँ पे और देखिए फ्रेंड डिटेल में क्या क्या लिखा है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति अनुबंध आधार पर होगी, मतलब टोटली ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी फ्रेंड। मौजूदा नीति एवं नियमों के आधार पर बैंक के एकमात्र स्वाविवेक पर सुधार किया जा सकता है, मतलब बैंक जो चाहे इसमें सुधार क्या कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। विस्तृत अधिसूचना के साथ आवेदन प्रपत्र हमारी वेबसाइट, मतलब जो कि बैंक ऑफ इंडिया की साइट है www.bankofIndia.co.in में शीर्षक करियर में के तहत उपलब्ध है। मतलब अगर पूरी डिटेल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। विधिवत संपूरित आवेदन पत्र हमारे पास बंद लिफाफे में 14/9/2022 यानी कि 14 सितंबर तक आप जमा कर सकते हैं 4 बजे शाम तक। इससे उससे पहले उक्त पते पर पहुंच जाएं या उससे पहले भी जमा कर सकते हैं फ्रेंड। लास्ट डेट यानी 14/9/2022 है। कृपया ध्यान दें कि बैंक ऑफ इंडिया बिना किसी पूर्व सूचना के विज्ञापन या चयन प्रक्रिया को रद्द या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मतलब कहने का मतलब है फ्रेंड, ये बैंक अगर चाहे तो कभी भी इस वैकेंसी को कैंसिल भी कर सकती है। तो चलिए देखते हैं पूरी डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये रही फ्रेंड बैंक ऑफ इंडिया धनबाद जोनल ऑफिस, SR मेंशन, शास्त्री नगर, धनबाद 826001। इंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी फॉर रसेटी RSETI धनबाद। बैंक ऑफ इंडिया धनबाद जोन इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। पोस्ट नेम फैकल्टी, वैकेंसी 2 और मंथली रिम्यूनरेशन जो है 20,000 पर मंथ। The selected candidate shall be engaged on contract basis. Renewal may be considered at the bank's sole discretion in term of extent policy and rules। मतलब आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा और आपका वर्क सेटिस्फैक्शन पाया गया तो आपका रिन्यू भी होता रहेगा। डिसीजन ऑफ द बैंक इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल। जो भी बैंक का ये डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। एप्लीकेशन फॉर्म विथ डिटेल नोटिफिकेशन इज अवेलेबल इन आवर वेबसाइट www.bankofindia.co.in। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फ्रेंड, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इन अंडर इसमें इस साइट पे जाके आपको कैरियर वाले सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। द ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच अस एट द एबव एड्रेस इन ए क्लोज्ड कवर, मतलब बंद लिफाफे में 4 PM तक ऑन बिफोर 14/9/2022 यानी कि 14 सितंबर 2022 में। प्लीज नोट दैट द बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व द राइट टू कैंसिल एंड पोस्टपोन द एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन प्रोसेस विदाउट एनी प्रायर नोटिस। मतलब वही जो पहले इसका हिंदी था फ्रेंड। तो फ्रेंड और यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है वो भी बताऊँगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यही फॉर्मेट है। इसी फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पे भर के और सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको जमा करने हैं। तो यहाँ पे मैं सारे PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप जल्द से जल्द जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जॉब नोटिफिकेशन उसमें ज्वाइन हो जाएं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए फॉर्मेट यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, इस टाइप का फॉर्मेट है। इसको भर के फुल नेम भरना है, यहाँ पे फादर्स नेम भरना है, परमानेंट एड्रेस भरना है, जेंडर भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, पोस्ट अप्लाइड फॉर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज नॉन, इसके बाद डिक्लेरेशन, इसे सब सारा चीज़ भर के आपको उसके साथ सारा चीज़ अटैच करके भी जमा करना है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू सबमिटेड इन केस ऑफ एप्लीकेशन बाय रिटायर्ड एम्प्लॉय। अगर आप कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं और करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आप पूरा डिटेल बताना पड़ेगा कि किस वर्क से रिटायर हुए हैं।
तो इसके बाद ये भी देखिए, और इसको यहाँ पे भी इसको भी सर्टिफिकेट जमा करना होगा अगर आप इन केस ऑफ रिटायर। देखिए एप्लीकेशन विदाउट एम्प्लॉयर बैंक सर्टिफिकेट विल नॉट कंसीडर, मतलब जो एम्प्लॉयर बैंक मतलब नए काम किए हैं उसके लिए नहीं है। अब देखते हैं फ्रेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, बैंक ऑफ इंडिया धनबाद जोन। एज क्राइटेरिया फ्रेंड देख लीजिए फ्रेंड, मिनिमम 25 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर एज ऑन 1/8/2022, सब्जेक्ट टू फिजिकल फिटनेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है फ्रेंड ये भी देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, ऑल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट विल हैव टू क्लियर रिटन टेस्ट। पहले फ्रेंड इसमें रिटन टेस्ट लिया जाएगा टू एसेस जनरल नॉलेज, जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, और कंप्यूटर कैपेबिलिटी। काइंडली नोट दैट द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। जो रिटन टेस्ट होगा फ्रेंड वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही कंपलसरी है यहाँ पे। पर्सनल, इसके बाद इसकी इंटरव्यू होगा फ्रेंड, पर्सनल इंटरव्यू टू एसेस कम्युनिकेशन एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद द ट्रेनी डेवलपमेंट अप्रोच। और इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन या प्रेजेंटेशन भी आपको शो करना होगा फ्रेंड टू एसेस टीचिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन कैपेसिटी। आपको प्रेजेंटेशन देना होगा ताकि आप लगेगा कि आप टीचिंग स्किल्स आपके पास है या नहीं, उसको पता चल जाएगा। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। देखिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, द कैंडिडेट शैल बी इंगेज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली 2 ईयर, पहले 2 साल के लिए, एंड प्रोविजन फॉर फर्दर रिन्यूअल करके आपको सेटिस्फैक्ट्री, अगर आपका काम सेटिस्फैक्ट्री पाया गया तो उसको 5 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। और इसके बाद देखिए रिम्यूनरेशन जो है, सैलरी जो है वो 20,000 पर मंथ दी जाएगी। एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी दी जाएगी, मैक्सिमम ऑफ RS 250 पर डाइम, मतलब पर डे के अकॉर्डिंग जब जब वर्क है फ्रेंड उसके अकॉर्डिंग आपको 250 रुपये भी दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे लीव्स छुट्टियाँ कितनी रहेगी, तो 12 डे इन कैलेंडर ईयर टू अचीव्ड विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ RSETI रसिटी डायरेक्टर, मैक्सिमम 4 डे ऑन ईच ओकेजन। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, ये आप अपने से पढ़ सकते हैं इसको। और देखिए फ्रेंड एग्जिट पॉलिसी, आपको अगर वर्क छोड़ना है तो आप दोनों तरफ से, अगर आपको निकालना भी होगा तो वो 1 मंथ पहले ही आपको नोटिस भेजेगा, और आपको खुद भी रिजाइन करना है तो 1 मंथ पहले आपको बताना होगा। दोनों तरफ, आइदर साइड बोला है, यानी दोनों तरफ। यहाँ पे और डिटेल देखिए फ्रेंड, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है फ्रेंड। देखिए क्वालिफिकेशन में मिनिमम ग्रेजुएशन ऑफ एनी स्ट्रीम, ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रेंड, और कोई भी स्ट्रीम हो, आपका कोई भी ब्रांच हो, कोई मतलब नहीं है, क्वालिफिकेशन बस मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेल हैव फ्लेयर फॉर टीचिंग एंड पोसेस साउंड कंप्यूटर नॉलेज, मतलब आपको टीचिंग की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल जो होना चाहिए आपकी एक्सेलेंट होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज एसेंशियल, फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको फ्लुएंट होना पड़ेगा, बहुत ही फ्रैंक होना पड़ेगा। एडेड क्वालिफिकेशन, मतलब ये लेकिन एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन फ्रेंड की दोनों में आपको, लेकिन इंग्लिश मस्ट है फ्रेंड, आपको जानना ही होगा। सेल बी प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, आपको MS ऑफिस आना होगा फ्रेंड, और वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट भी जानना होगा, और इंटरनेट के बारे में आपको नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। टाइपिंग भी होनी चाहिए फ्रेंड, स्किल इन हिंदी इंग्लिश टाइपिंग विल बी एडेड एडवांटेज, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी आती है तो वो एक्स्ट्रा आपको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा फ्रेंड। द कैंडिडेट शुड बी रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर इज लोकेटेड, कैंडिडेट को फ्रेंड मतलब धनबाद डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंशियल होना चाहिए फ्रेंड, तभी आप अप्लाई कर पाइएगा इसको। इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है फ्रेंड। एक्सपीरियंस, देखिए आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, डिजायरेबल 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। और देखिए हाउ टू अप्लाई, अप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन बैंक्स प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, जो अभी मैंने फॉर्मेट दिखाया फ्रेंड वही फॉर्मेट में आपको जमा करना है। और जो उसका जो मतलब एड्रेस है फ्रेंड, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, देखिए ये सॉरी इससे पहले मैंने दिखाया था और लास्ट में भी दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे और रुक चाहिए फ्रेंड, देख लेता हूँ पूरी। यहाँ देखिए लास्ट डेट बताया गया फ्रेंड, लास्ट डेट 14/9/2022। द डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड विथ ड्यू कंसल्टेशन विथ हायर अथॉरिटीज एंड कमेटी फॉर द सेम, मतलब आपको कब इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा वो नेक्स्ट जल्द ही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा अप्लाई करने के बाद। इसके बाद यहाँ पे अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे द पार्शियली फील्ड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शुड नॉट बी कंसीडर, मतलब
आधा अधूरा भर के न भेजे फ्रेंड, पूरी कंप्लीट भरिएगा। एप्लीकेशन शुड नॉट बी इंगेज विथ एनी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन फुल पार्ट टाइम बेसिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज ऑन द डेटेड एक्सेप्टेड फॉर ऑफर लेटर ही इफ सी या ही इज सेलेक्टेड द ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच अस एट द एड्रेस। देखिए फ्रेंड, ये एड्रेस है आपका, द जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया धनबाद, जोनल ऑफिस, सेकेंड फ्लोर, SR मेंशन, शास्त्री नगर, बैंक मोड़, धनबाद 826001। तो एड्रेस आप पूरी अच्छी से नोट कर लीजिए फ्रेंड। ये देख लीजिए एड्रेस यहाँ पे, ये आपका होने वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा एड्रेस है फ्रेंड, जोनल से लेके आपका यहाँ तक। इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। इन ए क्लोज्ड का बंद लिफाफे में होना चाहिए, 4 PM तक होना चाहिए। 14/9/2000 यहाँ पे 22 होना चाहिए फ्रेंड, 20 लिखा गया है गलती से। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्री फैकल्टी इन रजिस्ट्री, नेम ऑफ रजिस्ट्री मतलब धनबाद आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड यहाँ पे। बाकी इस यही आप पूरी डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा समझ लीजिए। जैसे बाकी जो जो मुझे इंपॉर्टेंट बताना था मैंने उससे बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।